हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम जयेश है और इस चैनल पर मेरा ये सेकंड वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो लोग हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, कि मैं पिछले 10 सालों से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपना एक ब्लॉग भी रन करता हूँ और ईमेल मार्केटिंग भी करता हूँ। देन मेरा यूट्यूब चैनल जो कि अभी आप देख रहे हैं, इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि मैं आपको सही यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन की हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। अगर सही समय पर आपको कोई सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपका करियर भी डिसाइड कर सकती है और लाइफ में जो है आपका टर्निंग मोड भी लेकर आ सकती है, अगर एक सही समय पर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है कि हम हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे सुधारें, क्योंकि इंग्लिश की आज की डेट में इतनी ज्यादा वैल्यू है। अगर आप कोई सही बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको आपके क्लाइंट से डीलिंग करने के लिए एक सही कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि होती है इंग्लिश में। ठीक है, और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब आप करते हैं तो यहाँ पर तो आपको आपकी ग्रोथ के लिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपने खुद ने देखा होगा, लोगों के पास में काफी सारी डिग्रियां होती है, मास्टर डिग्री किए हुए होते हैं, उसके बाद में बीटेक किया हुआ होता है, एमबीए किया हुआ होता है, मगर उन्हें जॉब क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उन्होंने सारी डिग्री तो ले ली है मगर उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है। और जिस भी आप रिक्रूटर पर जाते हैं, जिस भी कंपनी पर जाते हैं, वो भी ऐसे कैंडिडेट हायर करना चाहते हैं कि जिनका इवन कम्युनिकेशन जो स्किल है वो तो बेटर हो। जिस तो इंग्लिश की हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा लाइफ में वैल्यू है। तो इंग्लिश आपको कैसे इंप्रूव करना है, मैं यहाँ पर आपको कोई टेंस नहीं सिखाने वाला हूँ, कोई सेंटेंस नहीं सिखाने वाला हूँ कि इस टाइप से आपसे टेंस पढ़ के इंग्लिश सुधार लेंगे, इस टाइप से सेंटेंस सुन के आप इंग्लिश यहाँ पर सुधार लेंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे आने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा होता है, तो जो भी आप लोकल लैंग्वेज आप यूज करते हैं, सपोज करिए हिंदी करते हैं, गुजराती, मराठी, जो भी आप यूज करते हैं, तो क्या कभी आपने उस बच्चे को हिंदी सिखाई थी या गुजराती सिखाई थी या मराठी सिखाई थी? वो बच्चा ऑटोमेटिक कैसे सीख जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट होता है वो उन्हीं चीजों को देखकर सीखता है। आप बच्चे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी हिंदी, गुजराती, जिसका भी आप यूज करते हैं उसी में कर रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक हिंदी सीख जाता है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सीख जाता है। उसी टाइप से इंग्लिश होती है। इंग्लिश को आज की डेट में हमने एक बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है और देन इसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और काफी सारी आप डिक्शनरी या काफी सारी चीजों का यूज करते हैं। और इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं ऐसी कंट्रियों की जहां पर जो कम्युनिकेशन का वे है वो सिर्फ इंग्लिश ही होता है, तो वहां पर जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, जिसे हम पागल बोलते हैं, वो भी वहां पर जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या उन्होंने कहीं पर जाकर अंग्रेजी सीखी है फिर वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लिश होती है इसे आप अगर ऐसा लोड लेकर आप सीखेंगे कि ये बहुत बड़ी चीज है, हम नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल चीज है हिंदी सीख पाना। जो लोगों को इंग्लिश आती है उनसे आप कहिए हिंदी सीखने के लिए, तो शायद हिंदी नहीं सीख पाएंगे वो, मगर आप इंग्लिश जरूर जरूर सीख सकते हैं। वो कैसे? कि आपको सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर जाना है और कहीं अलग जगह पर जाके रहना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट होने वाला। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे और किसी व्यक्ति के साथ में आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपके ऊपर हंसने वाला है, क्योंकि ये जो चीजें होती है मैंने खुद ने भी फेस की हुई। और अगर आपका आप मोटिवेट है तो आपको ऑटोमेटिक वो व्यक्ति डिमोटिवेट कर देगा। तो आपको इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है? आप दिन में 1 से 2 घंटे तो टेलीविजन देखते होंगे। आज की डेट में तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है या कोई भी ऐसी मूवी नहीं है या ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है जो सभी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं हो, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो। तो अगर आप न्यूज देखते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं तो सभी की डबिंग आज की डेट में तो इंग्लिश में भी हो जाती है। तो आप जो आपकी लोकल लैंग्वेज में उस मूवी को देख रहे हैं, तो अगर आप उसे इंग्लिश में देखेंगे तो स्टार्टिंग में मैं जानता हूं आपको प्रॉब्लम आएगी कि वहां पर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, मगर आप जब धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में आप ढलते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश का आपका कम्युनिकेशन सुधरेगा। फर्स्ट तो ये वे होता है। तो ये मैंने ये जो एग्जाम्पल है किसी किताब में से या किसी सुन के नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद अपनी लाइफ में इसे ऑब्जर्व किया है। मैं कुछ टाइम पहले 2 महीनों के लिए गया था तमिलनाडु में, ठीक है। तो वहां पर जो लोकल लैंग्वेज होती है कन्नड़ होती है और तमिल होती है। 2 महीने में रहकर
मैं वहां पर काफी ज्यादा तमिल बोलना सीख गया था। तो मुझे वहां पर किसी ने सेंटेंस और जो टेंस होते वो तो पढ़ाए नहीं थे, ऑटोमेटिक में सीख गया था, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक जो इन्वायरमेंट था वो तमिल का ही बन गया था आसपास में, कि पानी को तन्नी बोलते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं वहां पर सेंटेंस बोलना सीख गया था। तो इसी टाइप से हम इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हैं कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी भी में भी आप जो भी चीज देख रहे हैं वो आप इंग्लिश में देखिए। आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं वो भी आप इंग्लिश में रीड करिए। इवन जो हमारे माइंड में जो थॉट आते हैं, एक दिन में अगर आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे तो हजारों थॉट हमारे माइंड में आते हैं। उस थॉट को हम कैसे सोचते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसी में सोचते हैं। अगर हम उस थॉट को भी इंग्लिश में अगर सोचेंगे तो सोचिए कि हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। हजारों थॉट में से अगर आप 500 थॉट भी, मतलब 500 थॉट भी अगर आप इंग्लिश में सोच लेते हैं, सोचिए आप कितने ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास में जो एनवायरमेंट होता है वो आप इंग्लिश का बनाइए। कि आप अगर टीवी देख रहे हैं तो भी आप इंग्लिश न्यूज चैनल या जो भी आप देख रहे हो इंग्लिश में देखिए। न्यूज रीड कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप न्यूज रीड करिए, पेपर जो पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स अगर आप पढ़ने के शौकीन है तो बुक्स को भी आप इंग्लिश में पढ़िए। और ऑब्वियसली अगर आप पीसी पे का यूज करते हैं तो वहां पर तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे थॉट हो, मूवी हो, या उसके बाद में न्यूज़पेपर रीड करने का वर्किंग हो, सब कुछ अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है और आपको फिर मजा आने लगेगा धीरे धीरे काम करने में। और जब किसी काम करने में मजा आता है ना, तो उस काम में जो हमेशा लगता है कि प्रेशर हो रहा है, वो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि आप क्रिकेट खेलने के शौकीन है, ठीक है, तो उस क्रिकेट को खेलने में आपको क्यों मजा आता है, क्योंकि आपकी जो उसको खेलने के लिए आपको मजा आने लगा, तो उसमें ऑटोमेटिक आपकी थकान कम हो जाती है। तो इसी टाइप से आप जो भी वर्किंग करते हैं वो आप सोचिए भी इंग्लिश में, सुनिए भी इंग्लिश में, और जब आप अकेले में होते हैं तो अंग्रेजी में ही बोलिए, तो ऑटोमेटिक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितने ज्यादा टर्निंग मोड्स आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ऐसे लोगों तक तो जरूर पहुंचाइएगा जो कि अभी इंग्लिश के कारण वो अपने करियर में कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं, अपनी जॉब में पीछे रह चुके हैं, या उसके बाद में ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे सिर्फ इंग्लिश के कारण। तो उन लोगों तक तो आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए, क्योंकि आप किसी का बेनिफिट करवाते हैं तो आपका बेनिफिट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।